हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज इस वीडियो में बेसिकली मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ महासा सीईटी सेल्स के थ्रू कंडक्ट किए जाने वाले एमसीए एडमिशन प्रोसेस के बारे में, जो कि एकेडमिक ईयर है 2023 एंड 2024 का। राइट, तो इस एकेडमिक ईयर के अंदर यानी कि जो एमसीए का कोर्सेस है, प्रोग्राम कोड है, ठीक है। और ये आज, ठीक है, यानी कि कल 8 ऑफ अगस्त को ही आपका ना कैप राउंड 3 का फॉर्म आ चुका था या लिस्ट आ चुका था। जिस बच्चों का कैप राउंड 3 में एडमिशन होने वाला था उनका नाम यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया गया। अब क्या होगा बेसिकली कि अब तो कोई एडमिशन प्रोसेस है नहीं आपके लिए, जिन बच्चों का नाम नहीं आया है। लेकिन याद रखिए कि जिन बच्चों का नाम नहीं आया है ना, उनके लिए स्पॉट राउंड है एक, ठीक है। ये स्पॉट राउंड बेसिकली कॉलेज बताएगा कि ये कब होगा, तो डीटीई के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी ये आ जाता है। और नेक्स्ट थिंग की जो न्यूज़पेपर्स है ना, उसके अंदर भी ये डिस्प्ले करते हैं। और यहाँ तक कि जो कॉलेजेस है वो अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे भी ये डिस्प्ले करते हैं स्पॉट राउंड। ये कब होता है स्पॉट राउंड? जब कॉलेज में एडमिशन्स हो जाते हैं और सीट भी बचे हुए रहते हैं, तो कॉलेज क्या करता है, उस सीट को फिल करने के लिए स्पॉट राउंड निकालता है, जिसको हम अगर नॉर्मल लैंग्वेज में या जनरल लैंग्वेज में समझे तो उसको हम बोलते हैं स्पेशल राउंड, ठीक है। लेकिन आता है लिख के स्पॉट राउंड। तो ये बेसिकली स्पॉट राउंड होगा ये 21, यानी कि आप देख सकते हो यहाँ पे 23 ऑफ अगस्त के बाद होगा, याद रखिए, ठीक है। और जिन बच्चों का नाम कैप राउंड 3 में आ गया है, आज उनके लिए एक अगेन एक चैलेंजिंग डेट है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे चैलेंजिंग डेट क्या होगा कि आपका ना अभी अलॉटमेंट बाकी है। राइट, अभी सिर्फ नाम आया है, अभी आपका अलॉटमेंट बाकी है। अलॉटमेंट जैसे ही आ गया तो समझ जाइए कि आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। अब जो कैप राउंड 3 में जो बच्चे इंटर किए हैं, मतलब जिनका कैप राउंड 2 में नाम नहीं आया है, और नेक्स्ट थिंग जिन जिन बच्चों का नाम कैप राउंड 2 में आया भी था और उन्होंने बेटरमेंट कर दिया, तो यानी कि अभी तो आपके लिए बहुत ज़्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ेगा आपको। क्योंकि कैप राउंड 2 के जो बच्चे थे उनका कट ऑफ आपके कट ऑफ से ज़्यादा था, इसलिए उनका नाम आया हुआ है। राइट ना। तो ये बेसिकली आप क्या कहते हैं, आपको इसके अंदर आपको ऐसी स्ट्रैटेजी लेनी है जिसके अंदर आपका एडमिशन हो जाए। तो इससे पहले भी मैंने बहुत सारी स्ट्रैटेजी बताई है, ठीक है। मोस्ट ऑफ दी यही स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी है कि हाई टू लो। देखिए बेसिकली मैं ये बता रहा था कि हाई टू लो, ये हाई टू लो में क्या होता है ना बेसिकली कि ये कैप राउंड 1 के लिए ठीक है, कैप राउंड 2 के लिए भी ठीक है, लेकिन कैप राउंड 3 में आपको लो टू हाई जाना है। लो मतलब देखिए, लो टू हाई नहीं जाओगे तो भी चलेगा, आपको क्या करना है, मीडियम टू लो जाना है, ठीक है। मतलब कि आपको इस तरीके से कॉलेजेस को सर्च करना पड़ेगा जिसका कट ऑफ कम हो, ठीक है। अभी आप अपने कॉलेजेस जो आपने कॉलेज समझ के चला है कि हाँ मुझे इस कॉलेज में एडमिशन चाहिए, तो मैं अपना आगे का फर्दर स्टडी करूंगा। लेकिन अभी कैसा है ना कि आपको आपका कॉलेज ही नहीं मिलेगा, क्यों? क्योंकि कैप राउंड 3 चालू है, तो सीट फुल हो गई है मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस के अंदर। अभी देखिए ये जो कट ऑफ आएगा, यानी कि जो आपका प्रोविजनल अलॉटमेंट आएगा, इसके अंदर ना जो मार्क्स गिरेंगे या परसेंटेज गिरेंगे, वो ज़्यादा कुछ नहीं गिरने वाला है इधर। देखिए हार्डली 2 से 3% के अंदर चेंजेस दिखाई देगा, हार्डली बोल रहा हूँ। लेकिन मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस क्या करेगी, 1 से 2% चेंज करेगी, ठीक है। ऐसा होने वाला है। तो 1 से 2% के अंदर अभी आप देख लीजिए कौन से कॉलेज है। अगर मेरा सपोज करो कि मेरा 80% आया है और मैं अब कॉलेज सर्च कर रहा हूँ, तो ऐसे 2-3 कॉलेज या नंबर ऑफ द कॉलेजेस ऐसे मिले मेरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ठीक है, जिसका अभी कैप राउंड 2 में कट ऑफ है 81% का, तो मैं ये कॉलेजेस सेलेक्ट कर लूंगा, ठीक है। मैं अपने ऑप्शन फॉर्म के अंदर ऐसे कॉलेज सेलेक्ट करूंगा जो मेरे मार्क्स से, ठीक है, 1 या 2% के अंदर डिफरेंसेस दिखाई देता हो। बस उतने ही कॉलेजेस सेलेक्ट करूंगा अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर। अगर मैं इसके बियॉन्ड गया तो चांसेस बहुत कम है कैप राउंड 3 के अंदर आने के लिए, क्योंकि कैप राउंड 2 के जो बेटरमेंट के बच्चे हैं वो भी इधर आ चुके हैं, और कैप राउंड 3 के बच्चे तो पहले से ही थे, मतलब पहले से अपने पास कंपटीशन था, और कैप राउंड 2 के बच्चे आके हमें और कंपटीशन दे रहे, ठीक है। तो इससे आपका एप्लीकेशंस कॉलेज तक पहुंच ही नहीं पाएगा। तो कॉलेज तक पहुंचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे आपको वही परसेंटेज सेलेक्ट करने पड़ेंगे जो आपको मार्क्स मिले हुए। अगर आपने अगर आपको 80% मिला है, तो आप 80% वाला कॉलेज कॉलेज देख लीजिए, तो भी चल जाएगा। कैप राउंड 2 में ऐसा कोई कट ऑफ आया हो जो आपके 80% के आसपास हो, ठीक है, तो वैसे कॉलेज को सेलेक्ट कीजिए अपने ऑप्शन फॉर्म में, ताकि आप अपने कैप राउंड 3 के अंदर सीट ले पाओ। अगर आपने ये टाइम पे सीट नहीं ले पाया, तो स्पॉट राउंड तो कब आएगा कब नहीं आएगा उसका कोई पता नहीं है अभी, ठीक है। और स्पॉट राउंड आ भी गया, चलो ठीक है, तो क्या उसमें आपका कट ऑफ आएगा या आपका मार्क्स आएगा कि नहीं आएगा वो भी नहीं पता, राइट ना। तो अब क्या होगा
कि आपको ये स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करनी पड़ेगी कि आप अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग कोई भी कॉलेजेस आप सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। अब तक आपने फाइट किया फॉर द कैप राउंड 1 एंड कैप राउंड 2 के लिए, ठीक है। लेकिन अब नाम नहीं आया तो आपको आपकी जो फाइट करने की जो मेथड थी उसको चेंज कर दीजिए, मतलब कॉलेजेस ही चेंज कर दीजिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको वही कॉलेज चाहिए, कॉलेज चेंज कर दीजिए, कॉलेज दूसरा लेके उसमें एडमिशन ले लीजिए। एटलीस्ट आपका एडमिशन तो होगा, एटलीस्ट आपका 1 ईयर्स तो बचेगा, ठीक है। और मतलब 1 ईयर्स इसलिए क्योंकि अगर आप सोचोगे कि महासा सिटी सेल्स के थ्रू आप फिर से एडमिशन ले, तो फिर वो नेक्स्ट ईयर ही आपको करना पड़ेगा, फिर तो 1 साल तो आपका वेस्ट जाएगा ना। तो इससे अच्छा आप एमसीए करना चाहते हो तो आप अभी कॉलेज में एडमिशन ले लीजिए। सेकेंड ईयर में होता है तो सेकेंड ईयर में आप चेंजेस भी कर सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर में आपको फिर उतनी मेहनत करनी पड़ेगी, उतने कट ऑफ इतने मार्क्स लेके आने पड़ेंगे, ताकि आप सेकेंड राउंड या सेकेंड ईयर्स के अंदर दूसरा कॉलेज शिफ्ट कर सको, ठीक है। ये होता है, फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में आप दूसरे कॉलेज में जा सकते हो। तो एटलीस्ट आप अपना 1 ईयर तो कंप्लीट करो, एटलीस्ट आप अपने 1 ईयर्स को सिक्योर करके चलो, ठीक है। तो ये स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आपका प्रोविजनल अलॉटमेंट फॉर द कैप राउंड 3 के लिए। आज तो मतलब आपका वैकेंट सीट तो कल ही आ चुका है, और आज आपको ऑप्शन फॉर्म में चेंजेस करने हैं, चेंजेस करके उसको सबमिट करना है। 9 to 11 यानी कि 3 दिन का टाइम दिया हुआ है। आप सोच लीजिए, आप अपने अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रैटेजी बना लीजिए, आपको किस कॉलेज में एडमिशन चाहिए। देखिए यहाँ पे आपको कल कट ऑफ भी मिला होगा कैप राउंड 2 का, तो उसके बेसिस पे आप अपनी स्ट्रैटेजी सोच के बना लीजिए। मैंने जो स्ट्रैटेजी देखी सोची वो कैप राउंड 2 के कट ऑफ के बेसिस पे और सीट मेटाइसिस के बेसिस पे ही मैं आपको समझा रहा हूँ, ताकि आपका 1 ईयर्स वेस्ट नहीं होगा, आपका एडमिशन हो जाएगा और फिर आप अपने फर्दर स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हो, राइट। याद रखिए कि डेली बेसिस पे, ठीक है, एवरी ईयर एकेडमिक ईयर से बहुत सारे बच्चे पास हो रहे हैं। तो जितने बच्चे ज़्यादा पास हो रहे हैं उतना ज़्यादा आपके लिए कॉम्पिटिशन है, क्योंकि उतने सीट कम होते जा रहे हैं। तो आने वाले टाइम में 1 साल अगर आपने वेट किया तो एक तो आप खुद कंपटीशन हो, ठीक है, और आपके साथ कितने सारे बच्चों लोग का एडमिशन नहीं हुआ सिटी सेल में, अगर उन्होंने भी वेट कर लिया 1 साल, और न्यू बच्चे भी अगर एमसीए में एडमिशन लेने आ गए, तो मतलब आपका कंपटीशन को कितना हाई हो जाएगा। मतलब अभी अगर आपका कंपटीशन 5% या 1% भी कम है, तो नेक्स्ट ईयर वो 10% से इंक्रीज हो जाएगा। तो आप अपने कंपटीशन पे ध्यान दीजिए, ठीक है, और अपनी फर्दर स्टडी पे भी। आपको किस कॉलेज में एडमिशन चाहिए, कॉलेज को साइड में रखिए, ठीक है। अब आप डिसाइड कीजिए कि आपको एडमिशन चाहिए या नहीं चाहिए, उसके बेसिस पे आप अपनी आगे की फर्दर स्टडी रेडी कर लीजिए। तो जो मैं स्पॉट राउंड के बारे में डिस्कस कर रहा था, ये बेसिकली यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपको नोटिस दी गई है फॉर द गवर्नमेंट एडेड अनएडेड institutions for vacant seat if any at an institute, the respective institute will complete the admission activities in the following manner। तो जिस कॉलेज में गवर्नमेंट कॉलेज हो, गवर्नमेंट एडेड कॉलेज हो या अनएडेड कॉलेज हो, दो जिस कॉलेज में सीट एम्प्टी है, खाली है, वैकेंट है, वहाँ पे एडमिशन प्रोसेस फिर से होगा। तो उसके लिए क्या प्रोसीजर दिया हुआ है? फर्स्ट, डिस्प्ले ऑफ द वैकेंट सीट ऑन द इंस्टीट्यूट वेबसाइट एंड गिविंग अ एप्रोप्रिएट एडवर्टीजमेंट इन न्यूज़पेपर्स, ठीक है, जैसे मैं आपको इन्फॉर्म कर रहा था अभी तक। इनवाइट एप्लीकेंट फॉर रजिस्ट्रेशन या सॉरी रजिस्टर्ड कैंडिडेट, ठीक है। तो जो जिसने रजिस्टर किया था सिर्फ उनको ही मिलेगा, मतलब जो महाराष्ट्र सिटी सेल्स में रजिस्टर किए थे उनको ही एडमिशन यहाँ पे इनवाइट किया जाएगा। नेक्स्ट, प्रिपेयर एंड डिस्प्ले द मेरिट लिस्ट ऑन द कॉलेज वेबसाइट एंड इंस्टीट्यूट नोटिस बोर्ड, यानी कि महाराष्ट्र सिटी सेल्स पे कोई भी अपडेट नहीं आएगा, जो भी अपडेट आएगा वो कॉलेजेस पे रहेगा। कॉलेज क्या वैकेंट सीट है तो कॉलेज अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे डिस्प्ले करेगा, न्यूज़पेपर में डिस्प्ले करेगा, ठीक है, और सिर्फ महासा सिटी सेल वाले बच्चों को ही ये इनवाइट किया जाएगा। और उसके बाद जैसा यहाँ पे अभी तक प्रोसीजर होते आया है कट ऑफ के बेसिस पे, सेम वहाँ पे भी कट ऑफ के बेसिस पे होगा और वहाँ पे मेरिट लिस्ट लगेगा। ये मेरिट लिस्ट कॉलेज के ऑफिशियल वेबसाइट पे और कॉलेज के नोटिस बोर्ड पे लगेगा। देन इसके आगे लिखा हुआ है, अगर जिन बच्चों का एडमिशन आ जाता है या कट ऑफ में मार्क्स आ जाता है, तो बच्चे को कैरी आउट करना है कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस, ठीक है, जो भी यहाँ पे सिटी सेल्स पे लगा हुआ है सेम उसी तरीके से। जैसे यहाँ पे क्या आप 1 2 3 के अकॉर्डिंग इसमें फॉलो किया जा रहा है, सेम उसी तरीके से यहाँ पे होगा फॉलोअप, ठीक है। और इसका जो कट ऑफ होगा, ठीक है, कट ऑफ डेट यहाँ पे दिया हुआ है, ऑल टाइप्स ऑफ द एडमिशन फॉर द एकेडमिक ईयर 2023 एंड 2024, वो लगेगा आपका 23 अगस्त को, ठीक है, यहाँ पे। एंड देन फॉर इंस्टीट्यूट लेट डेट ऑफ अपलोडिंग ऑफ द डेटास, वो 23 अगस्त में तब सबसे लास्ट दिया हुआ है। मतलब जितने भी डेटाज है सब आपको डिस्प्ले हो जाएगा 23 अगस्त में, यानी कि कैप राउंड 1 से लेके स्पेशल राउंड तक। नेक्स्ट थिंग मैं आपको ये बता दूं, जो कैप राउंड 3 में एडमिट किए हैं अभी बच्चे, ठीक है, इनका एकेडमिक ईयर स्टार्ट हो चुका हुआ है, यानी कि उनके कॉलेजेस स्टार्ट हो चुके हैं।
8 ऑफ अगस्त से, यानी कि कल से कॉलेज भी स्टार्ट हो चुका है। राइट, तो आप अपना कैप राउंड 3 में एडमिशन ले लीजिए फटाफट, जो कि ये 17 ऑफ अगस्त तक चलता रहेगा। ठीक है, 17 ऑफ अगस्त के बाद आप अपना एकेडमिक ईयर ज्वाइन कर सकते हो। राइट, आपको 10 दिन का सिर्फ गैप दिखाई देगा यहाँ पे, जिसमें आपके संडे है और 15 अगस्त भी है। राइट, तो इसमें आपको यहाँ कोई डिफरेंसेस नहीं दिखाई देगा, एक दिन तो आपका इंट्रोडक्शंस में चले जाएगा। ठीक है, तो आपको ज़्यादा आपके एजुकेशंस के अंदर कोई ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं दिखाई देगा, कोई ज़्यादा सिलेबस के अंदर डिफरेंसेस नहीं दिखाई देगा। तो आप फटाफट एडमिशन ले लीजिए। हाँ, जो स्पेशल बच्चे हैं उनको थोड़ा सा यहाँ पे वेट करना होगा 23 ऑफ अगस्त तक। ठीक, चलिए इस वीडियो में बेसिकली मुझे आपको इतना ही अपडेट करना था। आई होप आपको स्ट्रैटेजी यूजफुल लगी होगी, आप इसको अडॉप्ट कीजिए, देखिए कि क्या हो सकता है, आपका एडमिशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। कॉलेजेस जैसे मैंने बताया वैसे सर्च कीजिए। राइट, एंड नेक्स्ट थिंग मैं बता दूं, अगर कोई बच्चा यूनियन टेरिटरीज ऑफ जम्मू कश्मीर एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख माइग्रेंट कैंडिडेट है, तो इनके लिए भी यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। राइट, तो यहाँ पे जो ऑप्शन था वो उन्होंने पहले ही से कंप्लीट कर लिया, क्योंकि ये 3 ऑफ अगस्त तक था। क्लियर यहाँ तक? तो चलिए इस वीडियो में बस मुझे आपको इतना ही अपडेट करना है। अगर आपको कुछ डाउट है, कुछ पूछना है, तो डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। और चैनल पे पहली बार हो या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरीके की अपडेट मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।